इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर कैलकुलेटिव तो थोड़ा सा है लेकिन ड्रॉ करने का मेन पर्पस होता है। तो इसके न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी मैंने तुम्हें बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है, मैंने मीडियन में भी कई बार बता दिया है, ठीक है। मीडियन के अंदर लेस देन होगी और मोर देन होगी के अंदर भी मैंने तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाया है, CF। यहाँ पर बस CF का ही काम होता है। अब फर्क इतना है, तुम्हें दो डेटा दिए जाते थे, X का और F का। तो मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें F से बनाना है CF, मतलब तुम्हें क्या बनाना होता था, F की क्या बनानी होती थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम्हें दोनों के लिए काम कर रहे हैं, F का तो CF बनाना ही है, X का भी CX बनाना है। मतलब X की भी क्यूमुलेटिव तैयार करनी होती है और F की भी क्यूमुलेटिव तैयार करनी होती है, और फिर उनकी परसेंटेज बनानी होती है। परसेंटेज बनाना बहुत आसान है, अभी आ जाएगा। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आएगा। तो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नोट करना। ड्रॉ अ लॉरेंज कर्व ऑफ द डाटा गिवन बिलो। हाँ, डाटा देखो, इनकम हमें दे रखी है, इनकम का मतलब है एक्स दे रखा है, और इनकम है 100, 200, 400, 100, 200, 400, 500 और 800। 500 है और 800 है। इसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं, मतलब क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या दी है, 80, 70, 50, 30, 20। अब देखो, तुम्हें दोनों का क्यूमुलेटिव तैयार करना होता है, और क्यूमुलेटिव बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अक्सर हम किसका बनाते थे क्यूमुलेटिव, F का, लेकिन इस बार तुम्हें X का भी क्यूमुलेटिव बनाना है और F का भी क्यूमुलेटिव बनाना है, दोनों का क्यूमुलेटिव तैयार करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, X का क्यूमुलेटिव बनाते हैं। X का क्यूमुलेटिव बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो देखो, CX का क्यूमुलेटिव बनाना काफी इजी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्यूमुलेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वाली टर्म ऐसी आ जाएगी 100। अब तुम्हें जोड़ना है, 200 में ये 100 जोड़ दी है, 300, 400 में ये 300 जोड़ दिए, मतलब इस तरह से एडिशन करना होता है। 400 और 300 कितने हो जाएंगे, 700। 700 और 500 कितने हो जाएंगे, 1200। 1200 और 800 कितने हो जाएंगे, 2000। एक काम करे करो, हाथ के हाथ, हाथ के हाथ इसकी परसेंटेज बना दे करो। ध्यान रखना, हमें क्यूमुलेटिव से मतलब नहीं है, क्यूमुलेटिव की परसेंटेज से मतलब है। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैथ्स में तुम्हारे मैथ्स में, साइंस में और SST में मिला के, सपोज मैथ साइंस इको, 3 सब्जेक्ट ले लो, मैथ साइंस इको। मैथ साइंस इको में तुम्हारे मिलाकर 70 नंबर आए, ठीक है। 70 छोड़ो, 50 मार्क्स आए, है ना, तीनों मिला के 50 मार्क्स आए, और तीनों पेपर होते कितने मार्क्स के हैं, टोटल 100 के हिसाब से, है ना। तो 300 नंबर बन गए ना, 3 सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के 300 इंटू 100, ऐसी तो निकालते हो परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये बन गया तुम्हारा 13 के आसपास, ठीक है, 16 के आसपास। तो इस तरह से परसेंटेज निकल आती है। अब देखो कैसे परसेंटेज निकालेंगे, मुझे बताओ। x का जो टोटल होता है, अगर हम x के टोटल की बात करें तो देखो x का टोटल वही आएगा जो ये लास्ट वाली टर्म होती है, जो CX की लास्ट वाली टर्म होती है ना, वही x का क्या होता है, टोटल। नहीं तो तुम करके देख लो, देखो 0, 0, 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 8 20, वही आया ना 2000। तो तुम्हें अगली बार से करना नहीं है, इसी को यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यही क्या होता है, हमारा टोटल। अब देखो परसेंटेज बनाते हैं, तो देखो CX लिखना और ब्रैकेट में लिखना परसेंटेज, क्योंकि अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज बनाना आसान है। देखो सबसे पहले 100 की बना रहे हैं, 100 तो आएगा ऊपर, जो टोटल होता है वो नीचे। टोटल चाहे यहां से देख लो 2000, चाहे यहां से देख लो टोटल 2000, एक ही बात है, 2000।
इंटू 100। देखते हैं कितनी परसेंटेज निकली है। 2 जीरो इधर से गई, 1 जीरो इधर से गई, 2 5 ज़ा 10। पहली टर्म की परसेंटेज आ गई 5। परसेंट लगाना जरूरी नहीं है, हमने ऊपर लगा रखा है परसेंट, कभी इसके साथ परसेंट लगा दो, परसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला देखते हैं। देखो अगला बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है अगला भी। अगला डाटा है 300। 300 तो आएगा ऊपर, और टोटल चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, टोटल आएगा अपोन में 2000 इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए। फिर से देखो 2 जीरो इधर से गई, 2 इधर से, 1 इधर से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अगली परसेंटेज आ गई 15। सारी कैलकुलेट करनी होती है तुम्हें, एक भी परसेंटेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए। अब अगला देखो 700 के लिए काम करना है। 700 आएगा ऊपर, है ना, 700 आ जाएगा ऊपर, और अपोन में आएगा 2000 इंटू 100। फिर से देखो 2 जीरो इधर से गई, 1 इधर से गई, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज आ गई 35। अगला देखते हैं 1200 है। 1200 अपोन में 2000 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो इधर से गई, 1 जीरो इधर से गई, 2 6 ज़ा 12, और 2 जीरो आ गया। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज आ गई 60। हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट वाली परसेंटेज आती है 100% होती है। लास्ट वाली परसेंटेज जो बचेगी उसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 100। और अगर ना लिख पाओ तो देखो कैसे निकलेगी। किसके लिए काम करना है 2000 के लिए, और टोटल भी क्या है, टोटल भी तो यही है 2000, तो 2000 ही नीचे लिखो। अब 100 से मल्टीप्लाई, बताओ पूरा ही कट गया, 2000 ऊपर 2000 नीचे, पूरे ही काटो, परसेंटेज कितनी रह गई 100। ये आ गया। तो ध्यान रखना डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि करके दिखाने की जरूरत है, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 100%। अब हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव एफ का। अब हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है क्यूमुलेटिव। तो देखो एफ वही तरीका है, सबसे पहले वाली टर्म ऐसी आ गई 80। अब जोड़ते चलो, 70 में 80 जोड़ेंगे 150, 150 में 50 जोड़ेंगे 200, 200 में 30 जोड़ेंगे 230, 20 जोड़ेंगे 250, है ना। अब देखो इसकी भी परसेंटेज बनानी है, मैंने पहले ही कह दिया है तुम्हें इनकी क्यूमुलेटिव से मतलब नहीं होता है, क्यूमुलेटिव की परसेंटेज से मतलब होता है। तो देखो परसेंटेज बनाना आसान है, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर है। 80 के लिए काम कर रहे हैं, 80 ऊपर, और टोटल देखो क्या होता है, ये नीचे वाला होता है टोटल। तुम यहाँ पर करके भी देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा ना वो 250 ही आएगा, करके देख लेना, नहीं तो 250 नीचे, इंटू में हमेशा क्या आता है 100। ठीक है, तो देखो इस बार 1 जीरो से ये जीरो गई, है ना, 1 जीरो से तो ऊपर वाली जीरो काट दी, और 25 के टेबल में 100 आता है 4 पर, 25 चौके 100, 25 4 जा 100। हाँ 8 चौक कितना हो जाएगा 32। पहली परसेंटेज आ गई 32। अब देखो अगला है 150 अपोन में 250, है ना, 150 के लिए काम करने वाले हैं ना, 150 अपोन में 250, इंटू में कितने से मल्टीप्लाई देंगे हम हमेशा 100 से। 1 जीरो से ऊपर वाली जीरो गई, 25 के टेबल में फिर से ये कट है 4 पर, है ना, 25 चौके 100, और 15 की 4 से करेंगे कितना आएगा 60। मुझे मालूम है ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, है ना, इजी कैलकुलेशन होती है। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ये जो परसेंटेज आ रही है ना पॉइंट में आ जाती है, पूरा कटती नहीं है, तो ध्यान रखना पॉइंट में भी आ जाती है कई बार। वैसे ज्यादातर परसेंटेज क्लियर ही आती है, पॉइंट में कमी आती है। तो देखो 200 आएगा ऊपर और 250 आएगा नीचे, इंटू में 100। फिर से एक जीरो ऊपर से कट गई, 25 से ये गया 100 पे 4, 25 चौके 100, तो 20 की 4 से करी 80%, है ना, 4 दूनी 8, 80%। अगला देखते हैं 230, 230 अपोन में 250, और फिर से तुम्हारी एक जीरो से एक जीरो गई, 25 चौके 100। अब मल्टीप्लाई दे देते 23 की 4 से, 3 चौक 12 का 2 हासिल, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 92। लास्ट वाली इसमें भी क्या होती है 100% ही आती है। हमेशा क्यूमुलेटिव परसेंटेज की जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमेशा क्या आएगी 100। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो काम कर रहे हैं 250 के लिए, अपोन में भी 250 इंटू 100, इस बार ये पूरे ही कट गया,
तो क्या बच गया 100, है ना। तो ये चीज अब देखो, अब लॉरेंज कर्व बनाएंगे। इतना काम तो तुम्हें टेबल में बनाने का करना होता है, उसके बाद तुम्हें क्या अपलोड करना है, लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व बनाते हैं, और देखो लॉरेंज कर्व के लिए इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज वाला रब नहीं करेंगे, सिर्फ क्यूमुलेटिव वाला रब कर देंगे। परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें ग्राफ के अंदर भी क्या दिखाना है, परसेंटेज ही दिखानी है, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डेटा को थोड़ा इधर कॉपी कर देता हूँ ताकि ग्राफ इधर बनाया जा सके आराम से, ठीक है। तो मैं इस वाले डाटा को इधर नोट कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। 5, 15, 35, 60, 100। अब इसको रब कर देते हैं, अब आराम से यहाँ पे ग्राफ बन सकता है, वरना पहले स्पेस कम रह गया था। अब हम ग्राफ आसानी से बना पाएंगे और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, जब तुम ग्राफ बनाते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी तो दिखानी है नीचे, और जो एक्स का डाटा होता है वो दिखाना होता है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी नीचे दिखानी होती है और एक्स का डाटा यहाँ पर दिखाना होता है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, और क्यूमुलेटिव एक्स कहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ये 100 है, हमेशा ध्यान रखना ये जो सारी परसेंटेज होती है 100 तक की जाती है, तो 10-10 का गैप बहुत बढ़िया रहता है। जितने भी लॉरेंज कर्व वाले क्वेश्चन आएंगे ना, 10-10 का गैप लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और 10 का ही लेना चाहिए, ठीक है। तो 10-10 का इक्वल गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह से इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और थोड़ा सा ऊपर 100, ठीक है। अब ज्वाइन करते हैं। अब देखो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी देख लो, वैसे फ्रीक्वेंसी से देखे करो। देखो 32 पर कितना है, 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 पर कितना है, 5 है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का पहले देखना और 5 बाद में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से क्या देखना है, 32। बताओ 30 से थोड़ा ऊपर आएगा ना, 30 से थोड़ा सा साइड में आएगा 32। 32 तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, और सी एक्स कितना लेना है, 5। बताओ 10 और 0 के ठीक बीच में आएगा, है ना, इस तरह से। या आ गया पहला डाटा। अच्छा, एक काम करना, लॉरेंज कर्व ड्रॉ करने से पहले, लॉरेंज कर्व ड्रॉ करने से पहले ना मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था लॉरेंज कर्व हम मेनली किस काम के लिए बनाते हैं, पॉवर्टी लाइन के लिए, पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो बताओ, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी की वजह से तो पॉवर्टी क्रिएट होती है। किसी को ज्यादा इनकम मिल रही है, किसी को कम इनकम मिल रही है ना, ऐसा ही तो होता है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल हो जाए तो ये जो लॉरेंज कर्व होगा बिल्कुल एक सीधी लाइन आती है। तो एक काम करना, लॉरेंज कर्व ड्रॉ करने के लिए ना पहले तुम्हें स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है जो यहां से लेकर 100 तक जाएगी, मतलब एक बॉक्स के हिसाब से 100 तक। इस तरह से पहले एक लॉरेंज कर्व के लिए ना स्ट्रेट लाइन खींच दिया करना, ड्रॉ कर देना, और इसके ऊपर लिखना परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। बताओ, क्या रियल में परफेक्ट इक्वालिटी होती है इनकम की? कभी भी नहीं होती। ये तो मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, रियल में कभी भी परफेक्ट इक्वालिटी नहीं होती। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब है एक कंट्री के अंदर रहने वाले हर एक पर्सन की इनकम सेम होना। क्या सभी की इनकम सेम होती है? कभी नहीं हो सकती। परफेक्ट इक्वालिटी की वजह क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब लॉरेंज कर्व बनाते हैं, फिर से मैं वही बोलूंगा। देखो 32 पर 5,
तो देखो 30 से ऊपर 32 था और 10 और 0 के ठीक बीच में आएगा 5, पहला पॉइंट मिल गया। 60 पर 15 है, अब देखो 60 पर 15 है, तो 60 पर 15 बताओ 20 और 10 के ठीक बीच में आएगा ना, इस तरह से। 80 पर 35 है, 80 पर 35, 40 और 30 के ठीक बीच में। तो इसको जब ग्राफ पे प्रॉपर प्लॉट करोगे तो अच्छी खासी शेप आती है। अगला है 92 पर 60, तो देखो 90 से ऊपर थोड़ा सा और 60 देखो कितना ऊपर चला गया, इस तरह से। और लास्ट वाला क्या है 100 पर 100, तो बताओ 100 पे 100 ऊपर जाके मिल जाएगा ना, बिल्कुल। ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफ में कमी रह गई है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना तुम्हें ये कर्व इस तरह से मिलेगा। तो देखो सब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब नीचे झुकता हुआ होगा, मैं तुम्हें रफली बनाकर दिखाता हूं। जो डायग्राम होता है ना लॉरेंज कर्व का, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है और लॉरेंज कर्व इसको इस तरह से टच करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्पेस होता तो ये आगे जाके मिल जाता, ठीक है। लेकिन तुम रजिस्टर पे बना रहे होंगे तो इसको ग्राफ वगैरह पे बनाकर देखना, प्रॉपर शेप आएगी इस तरह से, ठीक है। ये होता है हमारा लॉरेंज कर्व, बहुत ईजी है, बस इसको प्लॉट करना होता है यहाँ पर ग्राफ के अंदर, और क्यूमुलेटिव बनाना तुम्हें आता ही है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और पक्का हो जाएगा कंसेप्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें दो दो के लिए काम करना है। देखो वेजेस दे रखे हैं क्लास इंटरवल की फॉर्म में, वेजेस हैं इस बार, और वेजेस दे रखे हैं 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, और लास्ट है 130 से 150। तो ध्यान रखना वेजेस का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल। कोई नहीं, हम एक्स तो बना लेंगे, एक्स बनाने में कौन सी बड़ी बात है। एक्स कैसे बनाया जाता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दो। जब भी हमें एक्स बनाना है तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड दे दो। तो देखो दो दो काम करने, वर्कर्स ए और वर्कर्स बी, 20, 15, 20, 25, 20, 150, 190, 110, 50। तो देखो लॉरेंज कर्व बनाएंगे इनके लिए। तो देखो कुछ भी नहीं करना, बस ये कि यहाँ पर दो दो टीम दे दी गई है, ए की फ्रीक्वेंसी दी है और बी की फ्रीक्वेंसी दी है। बस ये समझ कर करो कि एक तरीके से हमें 2 क्वेश्चन दे दिए एक साथ, ठीक है। तो काम वही करना है जो एक के लिए करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करो इसका एक्स बना दो। तो देखो एक्स बनाने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, 50 और 70 दोनों को जोड़ेंगे। बताओ 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 50 और 70 को जोड़ने पर 120 आएगा ना, और 120 को 2 से डिवाइड दोगे, मतलब 50 में तुमने 70 ऐड करा, 120, 120 और 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 60। यानी कि पहला डाटा आ गया x का 60। अगला देखते हैं, 70 में 90 ऐड करो। बताओ 70 में 90 ऐड करोगे 160 मिलेगा ना, और 160 को 2 से डिवाइड करोगे तो 80। शुरू के 2 से पता चल जाता है हो क्या रहा है। देखो 60 से 80 हो गया, देखो इधर बोर्ड पे 60 से कितना हो गया 80, इसका मतलब कितने जुड़ गए 20 ना। तो एक काम करो 20 जोड़ते चलो बस। तो 20 जोड़े 100 हो गया, फिर 20 जोड़े 120, फिर 20 जोड़े 140। अब एक काम करो हाथ के हाथ इसका क्यूमुलेटिव भी बना दो। देखो तीनों का क्यूमुलेटिव बनाना है, ए का, बी का, एक्स का।
तीनों का तुम्हें क्या तैयार करना है, क्यूमुलेटिव, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दो दो की दे रखी है, वर्कर्स ए की भी दे रखी है और वर्कर्स बी की भी दे रखी है। ठीक है, पहले एक्स की बना लेते हैं, एक्स की क्यूमुलेटिव, फिर उसकी बनाएंगे परसेंटेज। ठीक है, फिर ए की क्यूमुलेटिव, फिर उसकी बनाएंगे परसेंटेज। है ना, तो एक काम करते हैं, पहले एक्स की क्यूमुलेटिव बना लेते हैं। देखो एक्स की क्यूमुलेटिव बनाना कितना आसान है, क्यूमुलेटिव मैंने सिखाया है, क्यूमुलेटिव बनाने में ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव बनाने में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऊपर इतना दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तो देखो एक्स का क्यूमुलेटिव बना रहे हैं। ठीक है, फिर एक्स की क्यूमुलेटिव का क्या बनाएंगे, परसेंटेज। पहले इतना ही कर लेते हैं। देखो 60 ऐड कर दो, 80 और 60 कितने हो जाएंगे, 140। 140 और 100 कितने हो जाएंगे, 240। 240 में 120 ऐड करा, ये बनेगा 360, और 360 में 140 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 0, 4 और 1 5, 500। मैंने बताया था ये जो 500 आता है लास्ट वाला, ये इसका टोटल ही होता है, नहीं तो तुम करके देख लेना ना आए तो। ठीक है, अब हाथ के हाथ इसकी क्या बनाएंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज बनाते हैं। देखो परसेंटेज बनाना कितना आसान है, ऊपर 60, नीचे टोटल, बताओ टोटल कितना था, 500, इंटू में 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 5 से ये गया 12 पर, पहली परसेंटेज आ गई 12। अगली देखते हैं, अगली है 140, ये रहा, और टोटल कितना है, 500 ही है। तो फिर से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, है ना, और 5 से देखते हैं, 5 टू जा 10 और 5 8 जा 40। अगली परसेंटेज आ गई 28। अगला देखते हैं 240, 240 ऊपर, टोटल नीचे 500, इंटू में 100। फिर से ये 2 जीरो गई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, इस बार आ गया 48। लास्ट, सेकंड लास्ट देखते हैं, 360 अपोन में 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से ये गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अगली परसेंटेज है 72, और लास्ट वाली तुम्हें पहले से ही मालूम है, अब मत कैलकुलेट करे करो, अब तो डायरेक्ट लिख दिया करो, 100%। लास्ट वाली टर्म हमेशा क्या होती है, 100%। अब यही काम हमें किसके लिए करना है, ए की फ्रीक्वेंसी के लिए, और यही काम करना है बी की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो पहले ए के लिए कर लेते हैं। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं ए की, है ना, तो देखो पहले ए की निकाल रहे हैं। 20 तो ऐसे ही आ गया, 15 जुड़ गए 20 में, बताओ 15 जोड़ेंगे 20 में तो कितना बनेगा, 35। 35 में ये 20 जोड़ेंगे, 55। 55 में ये 25 जोड़ेंगे, तो ये तुम्हारा 80, और 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 100। अब हाथ के हाथ एक काम करो, इसकी परसेंटेज बना लो। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ए की, और वो भी परसेंटेज, तो ए की परसेंटेज बना रहे हैं। अब बताओ 20 के लिए काम कर रहे हैं, 20 तो आएगा ऊपर, और टोटल आता है नीचे, यही तो होता है टोटल नीचे वाला, 100 इंटू 100, ये गए 20, इसकी परसेंटेज आ गई 20, है ना। अगला देखो 35 है, टोटल नीचे क्या आएगा, 100 इंटू 100, फिर से 100 से 100 गया, अगली परसेंटेज क्या आ गई, 35, है ना। देखो हर बार 100 से 100 कट रहा है ना, इधर भी 100 से 100 कटा, इधर भी 100 से 100 कटा, तो देखो ये परसेंटेज बन गई, 20 का 20, 35 का 35। अब अगली लिख दो, 55 की 55, 80 का 80, 100 का 100। समझ गए ना ये कैसा हुआ है। जब नीचे का 100 पूरे ही कट रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोबारा मेहनत क्यों करें। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रह गई है बी की, क्योंकि बी के लिए भी काम करना था। तो एक काम करते हैं, बी की क्यूमुलेटिव तैयार करते हैं। बताओ पहला है 150, 150 में 100 जुड़ गए, 150 में 100 जोड़ेंगे 250,
250 में 90 जुड़ गए, ये तुम्हारा 9 और 5 340, फिर 110 जुड़ गए 450, 450 में 50 जुड़ गए 500। मुझे बताओ अभी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की ओर बनानी है ना, तो एक आखिरी काम कर देते हैं, इसकी क्या तैयार करेंगे, परसेंटेज। बी के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, परसेंटेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटेज बना देते हैं। देखो 150 है ऊपर और टोटल है 500 इंटू 100, 0 से 0 गई, 5 दिए 15, 30। ठीक है, तो देखो हर बार मैं नीचे क्या रखूंगा, 500 है ना, हर बार मैं नीचे क्या रखूंगा, 500 रखूंगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो मैं हर बार किससे डिवाइड देने वाला हूं, 5 से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी तुम परसेंटेज बनाओगे इसकी हर बार नीचे क्या डालोगे, 500, और वो 500 की 2 जीरो इस 100 से हर बार कटेंगी, नीचे क्या बचता है 5। हर बार तुम 5 से डिवाइड दे रहे हो ना, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, 5 से ही तो डिवाइड देना है, तो 5 से डिवाइड देते हैं। बताओ 5 को 250 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारा 50, 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 8 40, 5 से डिवाइड दोगे 90, 5 से डिवाइड दोगे 100। समझ गए ना, तो ऐसे शॉर्टकट तुम लोग भी कर सकते हो। हाँ, सब चीजें मेरे पास तैयार है। देखो इसकी भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, इसकी भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और इसकी भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, बस हमें ये 3 चाहिए और बाकी सारा डाटा मैं गायब कर दूंगा। तो इस बार ग्राफ थोड़ा नीचे से बनाएंगे ताकि ऊपर जाके कट हो जाए आराम से, वरना ग्राफ पूरा कट नहीं हो पाता है। तो इस बार मैंने जो ग्राफ बनाया है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा भी बनाया है। ठीक है, और तुम्हें मालूम है पहले से ही कि हम हमेशा कौन सा गैप लेते हैं, 10-10 का, 100 तक जाएंगे। तो ध्यान है ना, यहाँ पर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी होती है, वो भी परसेंटेज वाली, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव एक्स दिखाना होता है, वो भी परसेंटेज वाला। ठीक है, वाई एक्सिस पर, और इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस। तो देखो पहले 10-10 का गैप ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसी तरह से 10-10 का गैप वाई एक्सिस पर भी लेना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इस बार तो मिल जाएंगे अगर आप आराम से। अब एक काम करो, देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास 2-2 की, मैं एक काम करता हूँ फालतू का डाटा हटा देता हूँ, केवल हमें किससे मतलब है, परसेंटेज से, तो मैंने फालतू की चीजें यहां से हटा दी हैं अब। और बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नीचे प्लॉट करूंगा, ए की भी और बी की भी, तो एक एक करके काम करेंगे। पहले ए के लिए काम कर लेते हैं, बी को भूल जाओ, है ना, ए के लिए काम करो और बी को भूल जाओ। बताओ 20 पे कितना है, 12, 20 पे कितना है, 12। तो देखो 20 पे 12, बताओ 10 से थोड़ा सा ऊपर मिले, एक काम करना, पहले एक परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन बनाना मत भूलना, और ये 100 तक जाती है, इसकी क्रॉसिंग तक जाती है 100 तक। ये वाला पॉइंट देखो, यहां से 100 और यहां से 100। ठीक है, तो इसको पहले एक सीधी लाइन बना दिया करो, बाद में ड्रॉ करे करो। अब ड्रॉ करते हैं, देखो 20 फ्रीक्वेंसी पर 12 सी एक्स है, देखो 20 पे कितना है, 12 सी एक्स है, बताओ 10 से थोड़ा सा ऊपर है ना, यहां पर आएगा। 35 पे कितना है, 28, बताओ 35, 40 और 30 के ठीक बीच में, और कितना लेना है, 28, 30 से थोड़ा सा नीचे, इतना। 55 पे 48 है, 50 और 60 के ठीक बीच में क्या आएगा, 55, और कितना है, 48,
48 मतलब 50 से थोड़ा सा नीचे बस। तो जब तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बढ़िया शेप आएगी इस बार। 80 पे है 72, तो देखो 80 पे 72, 80 से थोड़ा सा नीचे बस, वो 70 से थोड़ा सा ऊपर। तो लगभग लगभग पैरेलल सी आती हुई दिख रही है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ठीक कर लेना। 100 पे 100 है, तो यानी कि इस बार तो ये लाइन लाइन के ऊपर ही आएगी। ये रहा 100, पहले से प्लॉट हुआ था। तो देखो किस तरह से बनाना है। बिल्कुल यही शेप मिलेगी। और बताओ ये हमने काम किसके लिए करा है? ए के लिए ना। ये वाला लॉरेंज कर्व हमने किसका बनाया है? ए का। तो ध्यान रखना, इस वाले पर लिख देना ये लॉरेंज कर्व है ए, तो लिख देना लॉरेंज कर्व ए, और इसके ऊपर लिख देना परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। ये हमारी परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। ठीक है, अब ये काम हमें करना है बी के लिए, और इसी ग्राफ के अंदर करना है। उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो किस तरह से करते हैं। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बी के लिए काम करते हैं। 30 पर कितना था? 12। देखो 30 पर 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा ना, ये रहा। 50 पर कितना है? 28। देखो 50 पर 28, तो 50 पर 28, 30 से हल्का सा नीचे रफली बस। 68 पर 48, तो देखो 68, 70 से थोड़ा सा पहले, और 48 देखना है इस पर। 90 पर 72, 90 पर 72, 80 से 70 से थोड़ा सा ऊपर ये चीज। 100 पर 100 है, ये भी कहां पे जाके मिलेगी? इस पर। तो देखो इस तरह से ग्राफ, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको जब प्रॉपर पेंसिल से स्केल वगैरह से मेजर करके बनाओगे ग्राफ पर या पेज पर, ठीक है, तो प्रॉपर शेप आएगी। इस पर लिख देना लॉरेंज कर्व, ब्रैकेट में लिख देना बी। ये लॉरेंज कर्व है बी का। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से हम लॉरेंज कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कि काफी इजी होता है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसे करने में। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसे घर से करके देख लेना, या फिर अगर अभी टाइम बचे तो अभी करके देख लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो मेरी तरफ से लॉरेंज कर्व के लिए, वो घर से बना के देख लेना, और अगर अभी टाइम है तो अभी कर लेना। लॉरेंज कर्व ड्रॉ करना है, लिखो डेली इनकम दे रखी है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, 0 से 100, 100 से 120, सॉरी 100 से है 200, 100 का गैप है ना, 200 से 300, फिर तुम्हारा 400, 500, और 600। नहीं बस इतना ही है, 500 तक ही है। तो दो फैक्ट्री के लिए काम करवाया है, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री। 87532, 87532, 1552, 155211। तो ध्यान रखना कभी कभी ना जो परसेंटेज होती है वो पॉइंट में भी आ जाती है। खैर पॉइंट में आए आना है, काम बिल्कुल वैसे ही करना है, पॉइंट में भी आएगी तब भी वही काम कर लेंगे। तुम्हारे लिए मैं एक काम कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव बना देता हूँ तीनों का, तुम उनकी परसेंटेज बना लेना। मैं क्यूमुलेटिव देखो पहले तो हमें एक्स ही बनाना पड़ेगा, है ना। एक काम करो, इनकम से क्या तैयार करेंगे? एक्स, और एक्स बनाना आसान होता है, 0 में 100 जोड़ा और 100 से डिवाइड दे दिया, वो 0 में 100 जोड़े पहले,
कितना बन जाएगा 100, और 2 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा 50। तो पहला x का डाटा आ गया 50। मुझे बताओ जब 2 से डिवाइड करोगे तो 50 ही तो आएगा। अब 100 और 200 दोनों को जोड़ा 300, 300 को 2 से डिवाइड दिया 150। शुरू के 2 से देख ले करो हो क्या रहा है। देखो 50 से कितना हो गया 150, इसका मतलब कितने जुड़ गए, इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 जुड़ गए। तो 100 जोड़ते चलो, 250, 350, 450, इस तरह से हम जोड़ते चलते हैं हर बार। देखो इसका तो क्यूमुलेटिव बनाने है, परसेंटेज तुम बना लेना घर पे। अब मैं ए का क्यूमुलेटिव बना रहा हूं और बी का क्यूमुलेटिव बना रहा हूं। देखो ए का क्यूमुलेटिव 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23, 23 में 2 जोड़े 25। कितना आसान था। अब फ्रीक्वेंसी बी के लिए 15, 15 में 5 जोड़े 20, 20 में ये 2 जोड़े 22, और एक 23, और एक 24। ठीक है, तो इसके हिसाब से थोड़ा ड्रॉ कर लेना और इनकी परसेंटेज, और परसेंटेज आते के साथ ही चाहे भले ही पॉइंट में आए, और फिर उसका लॉरेंज कर्व आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।